गुड मॉर्निंग क्लास 11 फिजिक्स। तो इसमें मोशन इन प्लेन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। देखिए, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन ए प्लेन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, कहाँ है? प्लेन में। तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ए पर था, ए से बी चला गया, तो ये एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस एक्स नॉट से एक्स पर आ गया, तो यहाँ वाई नॉट से वाई पर आ गया। इसको देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओ से ए जो है इसको R1 ले लिया और ओ से बी R2 ले लिया, तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे सपोज v2 था, यहाँ पे v1 था वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1, और टाइम टेकन यहाँ फाइनल t2 था, यहाँ t1 था, तो t2 माइनस t1। तो ये लिखने का एक तरीका है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, v2 माइनस v1 इक्वल टू a t2 माइनस t1, और इसको v2 इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 वेरी स्मॉल टाइम टेकन, इसको कभी कभी डेल्टा t लिखते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इसको लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम टेकन। इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, या v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, या a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो जहाँ u बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरह न्यूमेरिकली, v न्यूमेरिकली ऐसे लिख सकते हैं, a न्यूमेरिकली ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इनको आप समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v एवरेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, या v एवरेज इक्वल टू डेल्टा r अपन डेल्टा t। तो डेल्टा r 2 डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जे, यहाँ वाई होना चाहिए यहाँ पे, अपन डेल्टा टी। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी जे कैप। तो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी ये वी एक्स हो गया, और डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी ये वी वाई हो गया। बार लगा है मतलब एवरेज। ये लिखने का तरीका है, वी एवरेज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इस पर बार लगा दिया। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, जीरो से थोड़ा ही ज़्यादा है। डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, बट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो से थोड़ा ही ज़्यादा है। डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, तो इसको ऐसे डी आर अपन डी टी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। एवरेज एक्सीलरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी, या इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और ये एक्सीलरेशन हो गया ए एक्स, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मतलब ये एक्सीलरेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वही सेम तरीका लिखने का, ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, या डी वी अपन डी टी। ए को ऐसे लिख सकते हैं, तो डी वी अपन डी टी ऑपरेटर है, ये वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, डी वी एक्स अपन डी वी वाई अपन डी टी। ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली। ये लिखने के तरीके हैं, मैथमेटिकल है बट इम्पोर्टेंट।